नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित तीसरे दर्जे के श्रद्धेय, जो इग्नू के पाठ्यक्रम में नाटक तथा अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत निबंधों की श्रृंखला का सबसे अंतिम निबंध है, का विश्लेषण लेने जा रहे हैं। इस निबंध के विश्लेषण को हम 3 पहलुओं में देखेंगे। पहला, निबंध की अंतर्वस्तु। दूसरा, संरचना शिल्प तथा प्रतिपाद्य के रूप में इस निबंध का मूल्यांकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो। सबसे पहला है निबंध की अंतर्वस्तु। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय एक शुद्ध व्यंग निबंध है। इसमें लेखक बुद्धिजीवियों की खबर लेता है तथा उनकी साधारण मध्यवर्गीय मानसिकता का खुलासा करता है। इस व्यंग रचना का नायक स्वयं लेखक है, जो इन बुद्धिजीवियों में अपने को भी एक मानता है। लेखक का मानना है कि लेखक बुद्धिजीवी समाज की नजरों में बुद्धिमान और संवेदनशील तो बनना चाहते हैं, पर श्रद्धेय होने के लिए जिस मानवीयता, त्याग, तपस्या, निष्पृहता, सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता होती है, वह उनमें नहीं मिलती। अपनी मध्यवर्गीय मानसिकता के चलते बुद्धिजीवी अपने तक सीमित, व्यक्तिवादी, अहंकारी हो जाते हैं। अन्य सामान्य लोगों के समान स्वार्थपूर्ति और दिखावा उनके भी मूल्य बन जाते हैं। परसाई जी कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। परसाई जी लिखते हैं, उसे पहले दर्जे का किराया दे दो ताकि वह तीसरे में सफर करके पैसा बचा ले। थोड़े में खुश हो जाते हैं। एकाध माला पहना दो, कुछ श्रोता दे दो और भाषण के बाद थोड़ी सी तारीफ वह मान जाता है। इतने में लेखक बताता है कि ये बुद्धिजीवी कहीं न कहीं मानव सरोकारों के निकट होने के कारण ज्यादा की कामना नहीं करते, परंतु सामान्य साधारण व्यक्तियों की तरह उनका भी जीवन मूल्य पैसा है। मध्य वर्गीय मानसिकता को दर्शाते हुए निबंधकार आगे कहते हैं कि तीसरे दर्जे का श्रद्धेय प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है, क्योंकि अपने अंदर बुद्धिजीवी होने का अहंकार और ढोंग ही उसे उन कथाकथित असभ्य और दरिद्र लोगों से स्वयं को अलग दिखाने की प्रवृत्ति लेखक को अशोभनीय लगती है। इतने पर वह इन बुद्धिजीवियों को व्यापार बुद्धि वाले लोगों से अलग मानता है, जो हर समय और हर जगह सार्वजनिक लूट की सोचते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति श्रद्धेय त्याग तपस्या से बनता है, न कि पैसे की पूजा से। पर यही व्यंग है कि आज के इस दौर में लोग धन दौलत से श्रद्धेय बनना चाहते हैं। लेखक इस निबंध द्वारा एक और चीज स्पष्ट करना चाहता है कि युगीन समस्या से जुड़े बिना कोई साहित्य सत साहित्य नहीं हो सकता। परंतु व्यंग करते हुए परसाई जी कहते हैं कि कोर्स का लेखक किसी पक्षी के समान होता है, जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए जाते हैं और उसको ठुमक कर ही चलना पड़ता है, अर्थात उन्हें अपने इच्छानुसार लिखने की स्वतंत्रता नहीं होती। वे वही लिखते हैं जिससे लड़के लड़कियों का चरित्र बने, जिसे हम सत साहित्य कहते हैं। इस प्रकार निबंधकार ऐसे बुद्धिजीवियों पर व्यंग करते हैं जो अपनी सुख सुविधा और स्वार्थ के प्रति जागरूक होते हैं, परंतु देश और समाज के प्रति नहीं। देश की दशा से चिंतित, विचलित देशवासियों के चरित्र में आ रहे बदलाव, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को जहां तहां रेखांकित करने की कोशिश की गई है। रेलवे स्टेशन की घटना या महात्मा गांधी मार्ग के ठग आदि का उदाहरण देते हुए लेखक व्यंग करते हैं कि क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने आज की पीढ़ी को अनिश्चयता और अविश्वास ही दिया है। इस प्रकार निबंधकार ने तत्कालीन समय में बुद्धिजीवियों पर बदलते दोहरी मानसिकता के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। चलिए अब दूसरा भाग देखते हैं, संरचना शिल्प। इस निबंध की रचना शिल्प परसाई जी की अपनी निजी शैली है। उन्होंने इसमें कहानी, निबंध, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि विधाओं का सम्मिश्रण किया है। फिर भी कथात्मकता या दृश्यात्मकता नहीं, बल्कि विचार सूत्र पर अधिक महत्व दिया गया है। परसाई जी ने जिस समाज का चित्र तैयार किया है, उसी वर्ग की बोलचाल भाषा का प्रयोग किया है।
यथार्थ को कहने के बजाय उसे दृश्य में ढालने की पूरी कोशिश की गई है, जिसे शब्द चित्र के रूप में देखा जा सकता है। निबंध के विषय वस्तु में जीवन के अनुभवों की विविधता, संवेदना की व्याप्ति और जटिलता भी नजर आई है। घटना, दृश्य, स्थिति के अनुसार ही भाषा का रूप भी बदला है। तत्सम, तद्भव, देशी तेवर बात को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। उदाहरण के लिए, मुर्गा दिन में सबसे पहले क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति की बांग देता है और फिर धूड़े पर दाने बिनने लगता है। यहाँ मुर्गा क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, वह जो कि अपलाभ लोभ में लिप्त है। अंततः हम कह सकते हैं कि इस निबंध का महत्व व्यंग की ऊर्जा में विस्फोट हुआ है, जो कि सर्जनात्मक होने के साथ साथ संप्रेषणीय भी है। चलिए अब देखते हैं इस विश्लेषण का सबसे अंतिम भाग, प्रतिपाद्य। निबंधकार ने स्वयं को भी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित करते हुए व्यंग के रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सत्य, न्याय और क्रांति पर प्रवचन देने वाले बुद्धिजीवी पर लेखक का सीधा सीधा कटाक्ष है कि इस वर्ग के लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। परसाई जी बहुत दुखी एवं विक्षुब्ध हैं कि हम बुद्धिजीवियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। भाषण में बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरी और अपने को अन्य वर्ग से ऊंचा रखने के लिए ढोंग करना तथा सुविधा भोगी मानसिकता का दिन ब दिन बढ़ना आदि जैसी दोहरी नैतिकता से लेखक काफी निराश हो चुके हैं। आडंबर और अनावश्यकता के खिलाफ वे अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। जीवन की जटिलताओं को टटोलते हुए वे जनता की छिपी शक्तियों को उभारने का प्रयास करते हैं। इस निबंध में लेखक के व्यापक अनुभव, गहरी अधीनशीलता, वैज्ञानिक विचार दृष्टि तथा यथार्थ को पकड़ने व विश्लेषण की अद्भुत क्षमता झलकती है। चलिए आज के लिए यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। यह विश्लेषण इग्नू के पाठ्यक्रम से तैयार की गई है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको विश्लेषण को समझने में काफी मददगार होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।